तो इस वीडियो में हम यूपीएससी सिविल सर्विस के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं मेंस के, उसका जीएस 1 पेपर डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने 2022 के। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए इसकी, तो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है यूपीएससी नॉलेज ग्रुप, उसको ज्वाइन करके आपको जीएस 1 मेंस की पेपर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पेपर को। तो पहला जो क्वेश्चन है, हम 1 बाय 1 क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन तो आसान है, जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादातर आसान आए हैं, लेकिन ज्योग्राफी बहुत कोर ज्योग्राफी पूछ ली है, करंट से ज्योग्राफी के क्वेश्चन कम पूछे हैं। जैसे अब हम देखते हैं पेपर को। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट मेडाइवल इंडिया टेम्पल स्कल्पचर रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज। तो ये क्वेश्चन पहला है। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि वाई डिड आर्मी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मोस्टली comprising द इंडियन सोल्जर टू विन कंसिस्टेंटली अगेंस्ट द more numerous and better equipped army of then Indian ruler। तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन इतने टफ नहीं है। इसमें ये कह रहा है कि जैसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमें जो मेडवल इंडिया के जो टेम्पल्स है उनको सोशल लाइफ के बारे में बताना है। तो दूसरा ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो जो सेना थी वो भारतीय शासकों के अगेंस्ट क्यों इतनी बाहर युद्ध जीतती थी। तो इस टाइप का क्वेश्चन है सेकंड। तो थर्ड क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि वाई वाज देयर इज ए सडन स्पर्ट इन फेमिन इन कॉलोनाइज इन इंडिया सिंस इन मिड 18th सेंचुरी। कहने का मतलब ये है कि तीसरे क्वेश्चन का कि मिड 18th सेंचुरी में इनकी 1850 के बाद भारत में बहुत ज़्यादा जो फेमाइन इनकी वो क्या कहते हैं उसको, अकाल क्यों पड़े थे, उससे रीज़न आपको बताने हैं। लेकिन साथ साथ इसमें इसके उसको भी बता देना है आपको कि किस तरीके से सरकार ने उसको रिड्यूस करने के लिए कदम उठाए थे। तो अगला क्वेश्चन है कोर ज्योग्राफी का है, डिस्क्राइब एंड करैक्टरिस्टिक्स द टाइप ऑफ प्राइमरी रॉक। आप देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर डिस्कस द मीनिंग ऑफ कलर कोडेड वेदर वार्निंग फॉर साइक्लोन प्रोन एरिया गिवन बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो इसके बारे में आपको बताना है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। अगला जो क्वेश्चन ये कह रहा है, फिर से ये कोर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि डिस्कस द नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ डेक्कन ट्रैप। तो ये भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एग्जामिन द पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी इन इंडियन एक्सप्लेन द रीजन फॉर देयर लिमिटेड। इन कहने का मतलब ये है कि जो विंड एनर्जी है वो इंडिया में उसका क्या पोटेंशियल है और उसके क्या क्या लिमिटेशंस हैं वो आपको बताने हैं। तो ये पहले 7 क्वेश्चन हो गए। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 8वां, आपने देखा हुआ कि वर्क फ्रॉम होम काफ़ी फेमस था, न्यूज में था। एक्सप्लोर द एवेल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऑन फैमिली रिलेशन। तो ये इस तरह से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ इज ग्रोथ ऑफ टीयर टू सिटी रिलेटेड टू द राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास विद द एम्फेसाइज ऑन द कल्चर ऑफ कंजम्पशन। तो इस टाइप का क्वेश्चन है। हालांकि ये इतने बस थोड़ा सा आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक बेसिक्स पता होना चाहिए थोड़ा सा। और उसके बाद आपको थोड़ा सा इसके लिए जैसे कहते हैं ना, न्यूज़पेपर रेगुलरली इसमें पढ़ना है। कुछ क्वेश्चन कोर ज्योग्राफी से आ रहे हैं, वो ध्यान रख लेना आप। अगला क्वेश्चन है 10वां, गिवन द डाइवर्सिटी अमॉन्ग द ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया इन विच स्पेसिफिक कंटेक्स्ट शुड देयर बी कंसिडर एज ए सिंगल कैटेगरी। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन अब देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि पोटेंशियल द एडमिनिस्ट्रेशन और द क्या पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट एंड टेरिटरी हैज़ बीन ए कंटिन्यूस ऑन गोइंग प्रोसेस सिंस द मिड 19th सेंचुरी डिस्कस विद एग्जाम्पल। तो ये क्वेश्चन आया है आपका रिकॉग्नाइजेशन स्टेट से।
डिस्कस द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता पीरियड एंड चोला पीरियड इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर में क्या क्या इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, हिस्ट्री के मोस्टली आसान क्वेश्चन है, बस एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का आया है, वो हम अगला क्वेश्चन है। इसे इसमें आया ना, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लायन एंड बुल फिगर इन इंडियन मिथोलॉजी आर्ट एंड आर्किटेक्चर। हालांकि आप इसको करना चाहेंगे तो कर भी सकते हो, बहुत इसमें आपके पास मटेरियल है भी, लेकिन जिन लोगों का हिस्ट्री ऑप्शनल वगैरह हो उनके लिए थोड़ा सा फ़ायदेमंद है ये क्वेश्चन, अदरवाइज थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि बहुत आसान आ गया, व्हाट आर द फोर्सेस इन्फ्लुएंस ओशन करंट, डिस्क्राइब देयर रोल इन फिशिंग इंडस्ट्री ऑन द वर्ल्ड। तो कितना आसान क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो अगला हम क्वेश्चन देखेंगे 15वां क्वेश्चन ये है कि डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर प्रोड्यूसिंग कंट्री, इंडिकेट द मेजर इन्वायरमेंटल इशू फेस बाय देम। तो ये क्वेश्चन भी आया है कि आपको कौन कौन सी इंडस्ट्री जो रबर प्रोड्यूस करती हैं उसके बारे में बताना है, वो क्या क्या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका डायग्राम बहुत अच्छा बन सकता है कि कौन कौन सी वर्ल्ड की ऐसी कंट्री हैं जो उस डायग्राम में आती हैं। तो वर्ल्ड मैप आप बना सकते हो, तो वहाँ पर आराम से बहुत चीज़ें बन जाएंगी। तो वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी हेल्प करते हैं वहाँ पर, मतलब डायग्राम में। अगर अगला क्वेश्चन दे रहा है, मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेट एंड आइस्थम इन इंटरनेशनल ट्रेड। आपने देखा होगा कि मलक्का स्ट्रेट और बहुत सारी स्ट्रेट है, वो किस तरीके से ट्रेड को इम्पैक्ट करते हैं, सिग्निफिकेंस क्या है उनका। तो वो चीज़ें आपकी इसमें पूछी हुई हैं क्योंकि ये खबरों में भी था आपका एक डेढ़ साल पहले, आपको पता होगा कि यहाँ अगला क्वेश्चन है 17वां, ट्रोपोस्फियर इज ए वेरी सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेयर लेयर एंड दैट डिटरमाइन द वेदर प्रोसेस। तो ये क्वेश्चन आया है एंड हाउ। तो ये वैसे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ध्यान रखना 15 मार्क्स का है। अगर आपने 15 मार्क्स के इस क्वेश्चन में डायग्राम बना दिया, डायग्राम में कुछ नहीं है, एक ऐसे बना देना है, मतलब गोला सा सीधा सा बना देना है, और उसमें इस तरीके से वो सारी 3-4 लेयर बता देनी है, और थोड़ा सा इस तरीके से कर देना और उन लेयर के नाम लिख देने हैं। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन है, द एनालिसिस द साइलेंस ऑफ सेक्ट इन इंडियन सोसाइटी विच कास्ट रीजन एंड रिलीजन। थोड़ा सा ये टफ पड़ जाएगा उन लोगों के लिए जिनको ये पता नहीं है कि सेक्ट की मीनिंग क्या है, ये ध्यान रखना। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं यूपीएससी ने। अगला क्वेश्चन है थोड़ा आसान है, दोनों क्वेश्चन। आर टॉलरेंस एंड असेमिलेशन एंड प्लूरलिज्म द की एलिमेंट इन मेकिंग ऑफ इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म। ये तो है ही, कोई दिक्कत वाली नहीं है, बट इसके अलावा कई ऐसे और भी फैक्टर हैं जो सेकुलरिज्म को बनाते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर हैं वो आपको लिख देने हैं, बट डायग्राम आप लिख सकते हो। इस टाइप से क्वेश्चन आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, द इलिशिएट द रिलेशनशिप बिटवीन द ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। कहने का मतलब ये है कि आपको ग्लोबलाइजेशन और न्यू टेक्नोलॉजी के उसमें कंटेक्स्ट में एक रिलेशन बताना है कि जी दुनिया में रिसोर्स बहुत कम हो रहे हैं, और हम स्पेशली इंडिया के कंटेक्स्ट में बता देने वो चीज़ें कौन कौन से रिसोर्स हैं मतलब कम है। जैसे कि आपका एनर्जी सेक्टर हो गया, और एनर्जी सेक्टर में आपका गैस, नेचुरल क्रूड ऑयल, वो चीज़ें होगी, क्योंकि काफ़ी खबरों में थी। कोल हो गया आपका, और भी बहुत सारे रिसोर्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ यही रिसोर्स नहीं है, आपका मेटल्स हो गई। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप की चीज़ें आप लिख सकते हो इस एग्ज़ाम में। तो ये क्वेश्चन का हो गया हमारा। अगर आपको इस पेपर की PDF चाहिए तो जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है UPSC नॉलेज ग्रुप, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो और आपको इसकी PDF मिल जाएगी। धन्यवाद गाइज।